सही है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्पीच का टॉपिक है समाज सुधार और लोगों का बिहेवियर, जो भी है आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग के इस्लाम में बताया गया है कि कोई बुरा काम देखें तो उसको कैसे सोचें, क्या करें उसके लिए क्या। अगर आप कोई बुरा काम देख रहे हैं या कोई आपके सामने कोई ऐसा काम हो रहा है जो आप के अकेले नहीं कर सकते, 4 लोग को बुला लें वो भी कर सकते हैं मिला के। अगर वो लोग ना आए, आपके सामने कुछ भी ऐसा काम हो रहा है गैर मजहबी, आपको इस्लाम को ये किया जा रहा है कि बुरा कह रहे हैं लोग, वो अदरवाइज़ कास्ट के लोग कहते हैं जैसे भी, तो आप वो कह सकते हैं कि अपने मन में, जैसे कहा गया है कि खुतबे में या किसी भी में कहते हैं लोग कि अपने मन में उसको बुरा समझें। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते या उसको बातों से नहीं रोक सकते तो अपने मन में उसको बुरा समझें, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहे उस दिन भी जवाब देगा क़यामत के दिन, तुम उस काम के लिए क्यों नहीं आगे बढ़े, वो तो हमारे इस धर्म के लिए था। तुम तो उस दिन वो जवाब मांगेंगे तो आपको जवाब देना होगा। उनके सामने तो कोई नहीं भाग सकता ना, उसी ने पैदा किया, उसी की ये दुनिया है, अल्लाह ताला की दुनिया, सब कुछ उसी ने बनाया है, जो भी है सब उसी का है। उनको जवाब देना है, हम किस लिए बनाए गए हैं। वो जिस दिन जवाब मांगेंगे हमको वो देना है कि क्यों वो काम तुम नहीं रोके। तुम्हारे पास तो भले तुम मर जाते, लेकिन अगर तुम नहीं रोक पाए, हाथ से नहीं रोक पाए, ज़बान से नहीं रोक पाए, तुम अपने दिल में, अपने इसमें उसको गलत समझ लिए होते, उसके लिए भी तुमको ये कहा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि तालीम और उनकी बराबरी, यानी कि एजुकेशन एंड देयर कम्युनिटी। तालीम इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है और तालीम के साथ साथ इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुआशरे में तालीम याफ्ता लोग तो हैं, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। नए नए स्कूल तो खुल रहे हैं, इदारे खुल रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि इंसान के अंदर से इंसानियत कब ख़त्म हो जाती है और हमारे अंदर से एक अहम चीज़ गिरती चली जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ इंसानी हुकूक़ की बातें भी की जाएं और बच्चों को इंसान की इंसानी हुकूक़ और उसकी पासदारी के साथ साथ पड़ोसी के हुकूक़ की बातें भी बताई जाएं, तो हमारा मुआशरा ज़्यादा सुधर सकता है। क्योंकि अगर मुआशरे में तालीम याफ्ता होने के बावजूद अगर हम अपने आसपास से अनजान हैं तो ये तालीम किसी काम की नहीं है, क्योंकि तालीम तो हमें जीना सिखाती है, गिरते हुए को थामना सिखाती है और अच्छे की तमीज़ सिखाती है, बुरे कामों से रोकना सिखाती है और अपनी और दूसरे की खुशी पर, दूसरों की कामयाबी पर भी खुश होना सिखाती है। और हम अपने बच्चों को तो स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि मतलब स्कूल को सिर्फ अच्छे स्कूल में, नामी गिरामी स्कूल में डाल दें और उसके बाद फिर सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें। हमारी भी जिम्मेदारी होती है, समाज, वालिदैन और मतलब उस्ताद होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चे को हिम्मत दें, हौसला दें और उनकी पूरी मदद करें उनको कामयाब बनाने में। और लेकिन आजकल तो ऐसा होता है कि मतलब बच्चों को कामयाब हो, अगर वो थोड़ा सा किसी चीज़ में मतलब नाकाम हो गया, कुछ मतलब नहीं किया, तो उनको हौसला देने के बजाय उनको मायूस कर दिया जाता है, बल्कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और यही चीज़ है कि मतलब बच्चे ऐसा शिकार हो जाते हैं, इस हालत का शिकार हो जाते हैं कि वो अपने अंदर ये ठान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे और वही नाकाम होते हैं। बल्कि उनको मायूस और मतलब नाउम्मीद करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। जब बच्चों को ये भी हिम्मत दिलानी चाहिए कि अगर वो कहीं नाकाम हो जाएं या मतलब हार जाएं तो उसको आखिर ना समझें, उससे आगे मतलब गिर कर उठने की हिम्मत दिलाएं और आगे दोबारा कोशिश करने की, मतलब दोबारा कोशिश करें कामयाब होने की।
अब मैं इसी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए बहुत सर। सबको अच्छे से ध्यान से सुनें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद है। मेरा नाम फ़हद है और मेरा आज का कुछ ख़ास टॉपिक नहीं है। बस लोग अपने आप से लॉयल नहीं होते। मेरे कहने का मतलब है, जैसे लोग किसी की इज़्ज़त करते हैं उसके रुतबे को देख के उसकी इज़्ज़त करते हैं। सामने वाला बंदा क्या, हम उसको नहीं जानते। अभी हम उससे पूछे आप क्या करते हैं, अगर वो बोल दे कि हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस है, तो लोग उसके तलवे चाटने लगते हैं। मतलब उसको ज़्यादा, अगर वो बोले अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा परेशान हाल हूँ, तो लोग बस उसको क्या दिलासा देते, नहीं तो वो भी नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। तो आजकल इज़्ज़त लोग की नहीं होती, उसके काम और उसके रुतबे की होती है। और हम वही चीज़ करते हैं, किसी को दिलासा नहीं देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अगर वो अच्छे पद पे, तो हम उसकी इज़्ज़त नहीं करते। हम सोचते हैं उससे हमारा काम निकलेगा, बस इसलिए उसके साथ रहते हैं। और आजकल लोग भी ऐसे, बच्चे हो गए, छोटे बच्चे हो गए, बोलते हैं हम माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ये करते हैं। अच्छी बात है, एहतराम करना चाहिए। लेकिन ये जो जाके सिगरेट पीते हैं, करते हैं, बोलते हैं कि माँ बाप के सामने नहीं पीते हैं, बोलेंगे कि माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। तो ये कौन सी इज़्ज़त हुई माँ बाप की, जो उनको अच्छा नहीं लगता उनके चुपके वही काम कर रहे हैं। तो अपने आप से पहले लाल रहना चाहिए। अपनी फैमिली जो चीज़ मना कर रहे हैं, माँ बाप, टीचर हैं हमारे, पढ़ाते हैं, अभी उनके सामने हम लोग चुप रहते हैं। अभी उनसे कुछ हो जाए, हम लोग बाहर जाके यहाँ पे, चाहे स्कूल के टीचर, चाहे कोई भी टीचर हो, उनकी बुराई करते हैं, उनको अलग अलग नामों से चिढ़ाते हैं अपने आप में। तो अपने आप में पहले अपने आप को सुधारना चाहिए कि हम किसी को किस नज़र से देखें। अपने दिल में उसको ऐसा रखना चाहिए, सामने वाले को फ़ील हो या ना हो, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम अपने दिल में उनकी इज़्ज़त उतनी रखें कि उन्होंने हमें 2 लफ्ज़ सिखाया, तो हमारे उस्ताद हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर सकते। और बाकी जो लोग, कई लोग भी ऐसा ही, बहुत से लोग हैं, लड़कियों की इज़्ज़त नहीं, ऐसा है। अपने घर के जो लड़की हैं, जो भी हैं, अभी हमारे मोहल्ले ही एक हादसा हो गया, जैसे एक लड़की भाग गई, तो इतना उस पे लोग हंस रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसके माँ को ऐसा बुरा भला कह रहे हैं। तो इसमें किसी की ये नहीं है, सबकी अपनी अपनी होती है। अभी जो लोग उस पे हंस रहे हैं, नहीं पता उनके चल के उनके घर में क्या होगा, उनके घर में क्या, तो उनको दिलासा देना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। बस हमें सबको दिल से इज़्ज़त देनी चाहिए, ना कि उनको देख के या उनके चेहरे या उनके अपने मतलब के लिए। चलिए एक मिनट। Hello, my dear ladies and gentlemen. This is me, Sheen Fatima, daughter of Mr. Firoz Akhtar. I live in Mau City. I study in standard 5th in Preeti Children's School. I wake up at around 6 o'clock, and then I go to fresh up myself, and then I recite Quran. Then after I do my breakfast, then after I get ready to go my school, and after I go to my school, I wish everyone I attend. Then I attend my all classes. Then after my house and I sleep. Then I do my homework and take my dinner with my family, and I sleep. Bye bye. चलिए
So hello ladies and gentlemen, this is me Muhammad Qasim. So as today I am here for delivering a speech, not a speech, just I want to talk with you all that मतलब ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें लड़कियां ही टॉप क्यों कर रही हैं, बॉयज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक रीज़न है ना, ये मतलब एक ये आजकल विचारधारा चल रही है कि लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए लड़के पढ़ते हैं लेकिन लड़कों के ऊपर इतना सारा बर्डन होता है, जैसे कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि इनके ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर होता है और इनको जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ करना होता है। तो इसलिए ये बॉयज़ हायर स्टडीज़ में भी नहीं आजकल जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वक्त से पहले ही फाइनेंशियल सपोर्ट करना होता है फैमिली को, तो इसलिए वो कुछ ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई वो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है या समटाइम छोड़ भी देते हैं बीच में पढ़ाई। तो बेसिकली रीज़न ये है। और दूसरी चीज़ कि मतलब मैं यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, बट लड़कियों को अगर पढ़ने के लिए भेजा गया है तो इट मीन्स वो सिर्फ पढ़ रही हैं, बट बॉयज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको फ्यूचर करियर बनाना होता है। लड़कियों का तो सेट होता है कि ठीक है ये करियर नहीं कुछ हुआ शादी कर लेंगे, बट मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जेन्युइन फैक्टर बता रहा हूँ कि लेकिन बॉयज़ अगर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उनकी लाइफ आगे अच्छी नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जो मऊ में आप लोग देखते होंगे बॉयज़ पढ़ने पे कम ध्यान दे रहे हैं और ये इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इन पे सबसे ज़्यादा रोल ये इन्वायरमेंट का है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं मऊ में वो तो या मऊ छोड़ के बाहर चले जाते हैं, मऊ में टिकते ही नहीं हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो मऊ में टिकते नहीं हैं और फिर वो बस बातें ही करते हैं, समाज सुधार की नहीं करते हैं। बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, है बहुत कुछ, लेकिन चलिए कैलकुलेट इसी पे करते हैं। चलिए फिर कभी बोलेंगे कि कभी इसी पे। चलिए समझ गया मैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक ये है कि आजकल दुनिया में क्या होता है। जैसे कि आजकल लोग माँ बाप की इज़्ज़त नहीं देते हैं। जैसे कि लोग अगर जो फ़ोन लिए देखते हैं, अगर जो माँ बोलती है कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, तो क्या माँ की बातों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं कि अभी ला रहे हैं। तो क्या इसमें माँ का इज़्ज़त है? इसमें मतलब आजकल ऐसे बहुत लोग होते हैं कि मोबाइल में रहते ही हैं, लेकिन क्या वो लोग माँ का ख्याल नहीं करते। तो इससे अच्छा है कि माँ बाप को ज़्यादा इज़्ज़त दो, लोगों को छोड़ो। मतलब दुनिया आजकल ऐसी है कि ज़्यादा लोग मतलब से याद करते हैं। अरे मतलब भी बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे कि दिल में कुछ और रहेगा और मतलब सामने कुछ और बातें कहेंगे, और जैसे उनके जाने के बाद उनकी बुराइयाँ बोलने लगते हैं कि हाँ वो ऐसी थी। बस हाँ उनके सामने जैसे कि बस इज़्ज़त दी है और दिल में कुछ और था। तो यही सब मतलब हमारा हाल है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपने माँ बाप के साथ इज़्ज़त दें और माँ बाप के साथ दें, और जैसे माँ कहती है वैसे सुनिए। माँ बाप के जैसे कि माँ बाप दुनिया में है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिसके जैसे आजकल होते हैं कि किसी के पास बाप नहीं होते, किसी के बाप माँ नहीं होती हैं। तो क्या कुछ लोग होते हैं जैसे कि कुछ लोग मतलब कि 100% में होता है कि कुछ लोग होते हैं कि ऐसे जो मतलब भाई बहन है जो कुछ मतलब इज़्ज़त देने वाले रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं अपनी वाइफ की सुन के बहनों को कुछ नहीं ख्याल करते। इसलिए माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त देना चाहिए। मैं आपसे लोगों से यही गुजारिश करती हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। Respected sir and my dear friend, a very pleasant good evening to all of you. Today I stand before you to speak on a topic that defines students' environment. Respect your teachers.
मुझे लगता है सर कि आपको अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो आपको किसी के फुट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, और वो फुट स्टेप होता है टीचर्स का। क्योंकि माँ और बाप आपको सिर्फ 1 से लेकर 5 साल तक कुछ सिखाते हैं, वो आपको ज़िंदगी भर कुछ नहीं सिखाते। आपको अगर शिक्षित होना है, एजुकेशन लेना है, तो आपको स्कूल में जाना ही जाना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा मतलब मदरसा हो गया या तालीमगाह में तो आपको जाना ही पड़ेगा। और तालीमगाह में आपको एक टीचर से मुलाकात होगी। बिना टीचर्स के कोई भी इंसान कुछ नहीं बन सकता है। ये तो एकदम मतलब परफेक्ट और 100% बात है। जैसे कि कहते हैं कि अगर टीचर्स मतलब एक टीचर कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन वो डॉक्टर बना सकता है। एक टीचर कभी भी पायलट नहीं बन सकता, लेकिन वो अपने शिष्यों और अपने शागिर्दों को एक पायलट बना सकता है। इसलिए हमेशा अपने टीचर्स की इज़्ज़त करना चाहिए। टॉपिक भी वही है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। क्योंकि किसी भी इंसान की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सबसे पहले तो मतलब एजुकेशन ही होती है। क्योंकि जब जो पहली एजुकेशन है वो एक माँ देती है अपने बच्चे को कि मतलब कैसे उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे किसी के सामने रहना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन जैसे ही एक बच्चा अपनी मतलब बाल अवस्था से हट के थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 5 साल 6 साल, जैसे उसमें थोड़ा सी समझने और सोचने की सलाहियत आती है, वैसे ही वो स्कूल में जाता है। स्कूल में इसीलिए जाता है ताकि वहाँ पे उसको गाइड किया जा सके, एक उस्ताद उसको बताए कि आखिर में तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। एक टीचर ही है जो मतलब स्टूडेंट या शिष्यों का मार्गदर्शन करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट योर टीचर्स इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन, बिकॉज टीचर ही है जो हमें और आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। थैंक यू। चलिए फर्स्ट My name is Tuba Nazia. My topic is success. Success is the goal of everyone's life. No one can achieve. Success is the goal. Success is the life. Success is the everyone's. Success is the goal of everyone's life. No one can achieve. And good person. Everyone in this world has some dream or goal to achieve which he works sincerely. It is a good thing to dream about the goal in life. Achieving that goal makes our life. We should work hard and use their time properly. We should work hard and use their time properly to make our life dream comes true. People should use their time properly, work hard and work accordingly to achieve when he makes and comes true. Failure is also a part of success. Rather, we need to disappointed by our failure. We need to identify them and correct them. Failure is a challenge, accept it. Failure is a challenge, accept it. What missing, check and improve. आपका नाम क्या नाम था? अलीशा, दीपा, साइमा, आजम, हसन, फहद, फारूक, साकिब और सिरीन, समन। नहीं नाम याद करना है, ठीक है, सबका हो गया। चलिए आइए। नहीं आइए। अच्छा चलिए अदीबा मैम।
अस्सलामुअलैकुम। मैं अदीबा आफरीन। मेरी टॉपिक नॉलेज एंड एजुकेशन, नॉलेज एंड डिग्री। डिग्री और नॉलेज क्या है? अगर मैं किसी से सवाल करूं कि आपको ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कुछ लोग कहेंगे पैसा, क्योंकि आज लोग पैसे को ज़्यादा मतलब अहमियत देते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे पैसा, लेकिन ये गलत जवाब है, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। पैसा तो आता है और चला जाता है, हाथ का मैल होता है, लेकिन इल्म वो ताकत है जो गए हुए पैसे को भी वापस लाया जा सकता है। हर मुमकिन कोशिश करके पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत से लोग कहते हैं कि यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद उन्हें डिग्री नहीं मिलती। यंगस्टर्स को बहुत पढ़ाई करने के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिलता, उन्हें कोई जॉब से नहीं मिल रही, तो वो दूसरों के कहने पर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं सिर्फ एक डिग्री हासिल करने के लिए। उनका मोटिव, उनका मोटिवेशन, उनका इंटेंशन सिर्फ डिग्री था। डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज बिहाइंड इट। अगर आपको उस डिग्री के पीछे का नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको जिस चीज़ की पढ़ाई करनी है, अगर उसको आप अपने दिमाग में नहीं ले रहे हैं, अगर आप वो बात आपके दिमाग में नहीं बैठ रही, तो वो डिग्री किसी भी काम की नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान अगर किसी 10 से 15 साल तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करने के लिए जाता है और फिर किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उसके बाद फिर अपनी डिग्री लेकर किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है, तो उसे डिग्री नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अपनी सिर्फ डिग्री के पीछे मेहनत की है, स्किल के पीछे कोई मेहनत नहीं की। उसने अपनी लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसी जगह अगर कोई इंसान हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास करके वो किसी गैरेज में काम करने के लिए जाता है, तो वो 2 से 3 साल बीतने के बाद वो उसको एक्सपीरियंस आ जाता है। उस डिग्री वाले इंसान से ज़्यादा उसे नॉलेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों के पीछे काम करना शुरू किया, न कि लिखी हुई और रटी हुई चीज़ों पे ध्यान दिया। इसलिए डिग्री इंसान के लिए ज़रूरी। 30 सेकंड में कंक्लूड करिए। डिग्री इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब उसके पीछे का नॉलेज है, जब आपको उसके पीछे का इल्म है। जब 2 मिनट का रिमाइंडर दे रहे हैं ना, उसमें कंफ्यूज होने के बाद मुझे सरबराह के मैंने खत्म करके उसमें मतलब ये है कि 40 सेकंड में 60 सेकंड में आप कंक्लूड करके खत्म करिए। और ये एक चीज़ ये भी है कि रिमाइंडर देने का मतलब कुछ लोग अटक जाते हैं, तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं अच्छी जगह स्पीच देने जा रहे हैं, वहाँ तो घंटी रखी रहती है, बनाएंगे पूरा प्रॉपर। तो ऐसा ना हो कि आप वो सुन के डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप अपने फ्लो में चलते रहिए, बस माइंड में आप क्या रहे कहाँ आप कंक्लूड कर रहे हैं, ये तरीका हो। 2 लोग बचे, आप बची और 2 लोग अनामिका बची, आसन बचे, फारूक बचे, हाँ साइमा बची। आइए नहीं बिना फोन किए तो हो गया, समय आपका नहीं हुआ हो गया लास्ट में नहीं, अभी सेकेंड नंबर आइए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जाएंगे महफूज़ रमाल सर के बारे में। इनकी सभी लोग जानते हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है, शफीमा NGO ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं इनके एक प्रोग्राम में गया था, तब मुझे पता चला कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम शफीमा ही क्यों है। इनके अब्बू का नाम है
शफीकुर रहमान और इनकी अम्मी का नाम है फ़ातिमा। तो इन्होंने दोनों अपनी अम्मी अब्बू का नाम मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो रखा है उसका नाम है शफीमा। और अभी एक मैम आई थी, उन्होंने बोला था माँ बाप के बारे में कि माँ बाप की वैल्यू करनी चाहिए। तो ये हकीकत है कि जैसे कि उस चीज़ को मैंने फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि एक हमारा दोस्त है, बहुत ख़ास दोस्त है, तो उसकी अम्मी का इंतकाल लॉकडाउन में हो गया था। तो वो हम लोग के साथ ही रहता है, तो उसकी हरकतों से पता चलता है कि माँ बाप का होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। या छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए, प्रेस करने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए हम लोगों को अपने पेरेंट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ जिसके पास नहीं होते हैं उसी को पता चलेगी। एक कहा गया था कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसकी अहमियत उसके जाने के बाद पता चलती है। तो ये चीज़ सही बात है। तो हमें जो चीज़ हमारे पास है उसको हम शुक्रगुज़ार होना चाहिए, और जो चीज़ नहीं उसे पाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं करना, पर ये भी ना हो कि जो चीज़ हमारे पास है उसकी वैल्यू ही नहीं है। बहुत से लोग उस चीज़ के लिए तरसते भी हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि अब आप लोग जानते ही हैं, मैंने लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दिया है, तो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहूँगी कि आप लोग के हिसाब से सबसे बड़ी दौलत क्या है? और एनीथिंग एल्स? बहरहाल मेरा टॉपिक था वक्त की कदर। इमाम गज़ाली कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत वक्त है। जिसने वक्त गंवा दिया उसने बहुत बड़ी शय गंवा दी। वैसे भी एक बार हमारा जो अभी वक्त चल रहा है वो गुज़र गया, तो वो दोबारा नहीं आएगा। हमें ये चीज़ पता है। इस चीज़ के पता होते हुए भी हम ऐसे वक्त ज़ाया करते हैं जैसे कि वापस मिल ही जाएगा। और इमाम गज़ाली ये कहते हैं कि जो वक्त ज़ाया करता है वो सबसे बड़ा जाहिल है। जाहिल अब दो तरह के होते हैं, एक वो जो पढ़े लिखे होते हैं और एक वो जिनको किसी चीज़ की नॉलेज ही ना हो। जिनको किसी चीज़ की नॉलेज हो, जैसे हम लोग कल टाइम मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं और उसके बावजूद हम लोग अपना दिन वैसे ही गुजार रहे हैं। मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। उसके पहले मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, लेकिन आज मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट आज मैंने सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं किया, टाइम गंवाया ही नहीं। मैंने जो भी किया घर पे वो सब मेरी स्टडी में इंक्लूड था मेरा टाइम। और अगर हमें पता है कि हमारा वक्त कितना नायाब है, उसके बाद भी अगर हम लोग इसे ज़ाया करें, तब हमसे बड़ा जाहिल इस दुनिया में शायद ही कोई हो। और मैं अपना टॉपिक ये बोल के कंक्लूड करना चाहूँगी कि वक्त की कदर करें, बिकॉज़ ये वक्त चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। ये एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास। और सवाल जब करेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे? ये कि हमने ज़ाया कर दिया, ये तो नहीं दे सकते। इसलिए आप लोग अपने वक्त की कदर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम जिस तरह पूरे कोर्स को ख़त्म करने की, पूरा करने की, कंप्लीट करने की सोच हमारे दिमाग में है, और कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ है कि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसका पूरा का पूरा निचोड़ निकाल करके हमें एक प्रेजेंटेशन भी देना है और सारा कुछ कंक्लूड करना है उसमें। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये कोर्स यहीं तक सीमित नहीं है। अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी है। जैसे कि अगर हम इस कोर्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है, कोई भी स्टडी है, तो कहीं ना कहीं उसका कंक्लूज़न उसके एग्ज़ाम तक ख़त्म होता है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी एक लास्ट मोमेंट होगा, एक एग्ज़ाम है। अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा तो ये बोल के भेजा कि मैंने इंसान बनाया, बहुत अच्छा भी बनाया और बहुत बदतरीन भी बनाया। और दुनिया में भेजने के बाद
उसको इख्तियारात का मालिक बनाया और एक वक्त तय करेंगे क़यामत का और फिर उससे पूछेंगे कि तू किन राहों तक चल के हम तक पहुँचा। तो इन सारी चीज़ों को एक टाइम मैनेजमेंट और ऑनेस्टी के साथ गुजारना है, और पूरी ज़िंदगी को एक ऑनेस्टी के साथ गुजारना है। न सिर्फ इस कोर्स को ऑनेस्टी दिखानी है, बाकी इस 1 मंथ के कोर्स से हमें पूरी ज़िंदगी के लिए सीख लेनी है। और आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum everyone. This is me Shaima Khil, daughter of Firoz Akhtar, and my mother is no more with me. So आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक माँ होती क्या है एक्चुअल में। मऊ के बहुत से लोग, बहुत मतलब सिर्फ मऊ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं माँ की इज़्ज़त करता हूँ। पर तुम ये बताओ मुझे कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं माँ की इज़्ज़त करता हूँ और आप अपने दोस्तों में माँ की गाली देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अपनी माँ की इज़्ज़त करता हूँ, जबकि आप अपने दोस्त की एक पूरी मजलिस में बैठकर आप माँ की गाली देते हैं। वेल, अभी आप लोगों की माँ, अभी सबकी अम्मी माशाल्लाह से अच्छी होंगी। मेरी अम्मी का इंतकाल रमज़ान के लास्ट अशरे में हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आप लोग की अम्मी है, कद्र कर लीजिए। जाना तो सबको है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बस कोई लोग पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। मेरी अम्मी थोड़ा सा पहले चली गई हैं। आप लोग अपनी माँ की कद्र करिए। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं ना जान रही हूँ, नहीं है मेरी अम्मी तो मुझे 3 टाइम का खाना बनाना पड़ता है। हर एक काम मुझे खुद से करना पड़ता है। मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है, किसी को इस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मेरी अम्मी थी, मेरे सर में दर्द होता था तो वो फ़ौरन से मेरा चेहरा देख के मुझसे पूछ लेती थी, क्या हुआ है बेटा। एंड आई वाज लाइक, अम्मी सर दर्द कर रहा है। अब मुझसे कौन पूछने वाला है कि क्या हुआ है तुम्हें। आप लोग की अम्मी है भाई, कद्र कर लीजिए। कल के दिन सबको जाना है, पर अभी है, कद्र कर लीजिए बस। थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आज की क्लास? मज़ा आया स्पीच में? चलिए, हम तो जनरली देखिए आप लोग का जो होमवर्क होता है उसमें भी पेन लगाते नहीं हैं, क्योंकि चेक करना मेरा काम नहीं है, वो काम आपका है, ठीक है। इसीलिए सेल्फ असेसमेंट पे जोर देते हैं। आज आपने जो कुछ किया यहाँ पे, चाहे वो गेम हो या फिर आपकी स्पीच हो, इस गेम में तो सोचिएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। स्पीच में आप अपना असेसमेंट करिएगा कि आप खड़े कैसे थे, या आपका फिज़िक्स या चाल ढाल आपका कैसा था। दूसरा, आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, कितने लोगों का एकदम ईमानदारी से बताइए आई कांटेक्ट कर रहे थे? 2-3 लोग कर रहे थे, उसके अलावा हाँ बस हाँ, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट का अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं या तो बॉयज़ की तरफ ही देखते रह जाएंगे या गर्ल्स की तरफ ही देखते रह जाएंगे, अनजाने में भी होता है ऐसा कई बार। तो कोशिश करें कि सब पे देखना है, ठीक है ना। और इसमें कोई जेंडर का इशू नहीं है कि वैसा ताड़ना तो है नहीं, बस आपको एक नज़र घुमानी है कि आप सबको एड्रेस कर रहे हैं, है ना। तो फिज़िक अपना या अपनी चाल ढाल कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरा, आप आई कांटेक्ट देखेंगे। तीसरी चीज़ जो होती है, चाहे कोई ग्लिच आ रहा है या किसी भी वजह से आप अटक रहे हैं, ठीक ना, या कॉन्फिडेंस अगर आपका लो हो जा रहा है, या आपने अगर कुछ तैयार ही किया। अच्छा देखिए, तैयार करना या स्पीच पहले से लिख के आना कोई बुरी बात नहीं है, मोदी जी खुद ही देख के बोलते हैं। तो अगर आप अच्छा जो बिना देखे बोल रहे हैं वो तो बेहतर हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप देख के या प्रिपेयर करके आ रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन उसमें नुकसान कई बार ये होता है कि अगर आप भूल गए ना, तो उस भूलने के मोमेंट में या तो आप सोचेंगे या आँख ऊपर करेंगे, या फिर आपके माइंड में आएगा नहीं कि आगे क्या बोलें। तो उसका तरीका ये है कि जब भी आप बोलें तो बिना सामने वाले को एहसास दिलाए आप अगली लाइन में कूद जाएँ, ठीक है ना। कनेक्ट कैसे करना है वो आपके माइंड पे डिपेंड करेगा। तो कहीं भी ग्लिच हो रहा है या कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो उसको कवर करना
कई लोगों का अटका कई जगह पे, तो ये आप लोग इस पर विचार करिएगा। ये 3 चीज़ फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये आप खुद ही सोचिएगा अपने स्पीच के बारे में और नोट डाउन करिएगा उसको, और नोट डाउन करके कल हमको चाहिए, ठीक है ना। ईमानदारी से, अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी नहीं थी तो मत लिखिएगा, लेकिन आके बताइएगा कि हाँ इसलिए हम नहीं लिखे क्योंकि कोई कमी नहीं थी, ठीक है। और गेम का आप लोग सोच लीजिएगा कि उससे क्या फ़ायदा होगा। बाकी कल हम लोग देखेंगे क्या है आपका, कल कम्युनिकेशन पे है आपकी 7वें दिन की क्लास, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नहीं लिखिएगा, वो बताना रहेगा तो हम यहाँ पे बुलाएंगे, लेकिन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ वो दूसरे लोग बताएंगे बाद में, फ़िलहाल आप खुद से अपना असेसमेंट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी का, कोई सवाल है?